Assalamualaikum dear students, here is Rizwan Danish, your biology teacher. लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से फूड की जब प्रिपरेशन होती है, आज हमने ये देखना है कि फूड की प्रिपरेशन किस तरह से होती है और वहां से एटीपी सिंथेसिस होती है या एटीपी की फॉर्मेशन होती है। यानी कि जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एटीपी हमारी बॉडी के अंदर बनती है, उसे बनाने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है, हमें खुराक की जरूरत होती है, फूड स्टफ की जरूरत होती है। तो वो बनती किस तरीके से है? फोटोसिंथेसिस के जरिए से। इसको हम पुरानी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि प्लांट्स के अंदर भी होता है, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर भी होता है और कुछ जो है बैक्टीरिया वगैरह के अंदर भी होता है, जैसे हम ग्रीन एल्गी वगैरह कहते हैं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटो का जो मतलब है वो है लाइट, सिंथेसिस मीन टू सिंथेसाइज या टू मेक या टू फॉर्म, टू कंस्ट्रक्ट, टू मैन्युफैक्चर, ये हम कह सकते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि लाइट की मौजूदगी में फूड की प्रिपरेशन की जाती है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर जो है ये जो फूड की प्रिपरेशन होती है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ही होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन, हम चैप्टर नंबर 6 में कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक हम पढ़ चुके हैं। ये एक एनाबॉलिक है जिसमें किसी चीज की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, किसी चीज की बनावट हो रही होती है, इसलिए हम कहते हैं ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है, जो फूड बनती है जिसको हम आम जुबान में ग्लूकोज कहते हैं, उसमें क्या होता है? C6H12O6, ये तो मैंने लिख दी प्रोडक्ट। तो अगर ये प्रोडक्ट है मतलब इसके लिए कार्बन चाहिए। कार्बन कहां से आएगी? कार्बन आएगी कार्बन डाइऑक्साइड से, हमारे एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से हम कार्बन हासिल करेंगे, या जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन यहां से हासिल करेंगे। और जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये कहां से आएंगे? ये दोनों जो रॉ मटेरियल है ये वाटर से आएंगे। वाटर से हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी प्लांट्स इसको हासिल करते हैं। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो तीन जो है रॉ मटेरियल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये अमल होता कहां पे है? क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल अगर मौजूद है और सनलाइट भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो सकती है या होती है। तो हमने इसका रॉ मटेरियल डिस्कस कर लिया कि जब तक इनमें से कोई एक फैक्टर भी अगर मिसिंग हुआ तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक सकता है या नहीं हो सकता। इसकी इक्वेशन मैंने लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में मिलके जो है सनलाइट की प्रेजेंस में इन क्लोरोफिल क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बना लेते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस का अमल अगर क्लोरोफिल के अंदर हो रहा है तो किस पार्ट के अंदर हो रहा है और ये वहां पे अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि इसको हम अपनी आसानी के लिए भी और वैसे भी दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन नाम से ही जाहिर है कि इसको लाइट रिएक्शन हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इन दिस रिएक्शन देयर इज नीड ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? जो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल में सनलाइट लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि इस फेज के अंदर, इस पार्ट के अंदर एक तो लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट एनर्जी की जरूरत है। लाइट एनर्जी होगी तो ये फेज प्रोसीड होगी। इसी तरह ये होता कहां पे है ये प्रोसेस या लाइट रिएक्शन? कौन से पार्ट के अंदर हो रहे हैं? वो थाइलेकॉइड्स के अंदर हो रहे हैं। वेयर इज द थाइलेकॉइड? थाइलेकॉइड को हमने चैप्टर नंबर 4 में क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्कस किया था। जो हमने प्लास्टिड की टाइप्स पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उसमें हमने देखा था जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो है क्या होते हैं? कुछ थैलीनुमा सैक्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम प्लास्टिड कहते हैं। तो इन प्लास्टिड्स के अंदर ये जो सैक्स लाइक है इनको हम थैलेकॉइड्स कहते हैं। तो इन थैलेकॉइड्स के अंदर जो है लाइट रिएक्शन प्रोसीड होता है। जब लाइट रिएक्शन इसके अंदर प्रोसीड होगा थैलेकॉइड्स के अंदर तो इसमें
जरूरत किस चीज की थी? लाइट एनर्जी की जरूरत थी। और किस चीज की फॉर्मेशन होगी? एटीपी और NADPH, इन दोनों चीजों की फॉर्मेशन होगी। इसको हम जो है एसिमिलेटरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं कि ये एसिमिलेशन में हेल्प करवाते हैं। नेक्स्ट जो आगे जो डार्क रिएक्शन होगा उसमें यही इस्तेमाल होगी, एटीपी यही इस्तेमाल होगा, NADPH जिसकी रिडक्शन होगी और इसको डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनवाया जाएगा। इसलिए हम इसको एसिमिलेटरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो हमने लाइट रिएक्शन में देखा कि लाइट यूज होती है और कहां पे होता है ये रिएक्शन? थैलाकोइड्स के अंदर। और बनती क्या है इस चीज, इसके नतीजे में एटीपी और NADPH। व्हाट इज NADPH? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। NAD पॉजिटिव यानी कि NADI चैनल निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये एक कोएंजाइम फैमिली से है और अगर इसके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए तो ये बन जाता है NADH। बाज़ औक़ात ये जो NAD है उसके साथ फास्फेट्स लगा होता है, फास्फेट जो लगा है उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ये बन जाता है NADPH। ठीक हो गया? तो ये NAD की क्या स्टोरी है वो मैंने बताया कि ये कोएंजाइम है। इसका फंक्शन क्या है इसको हम देखेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर और डार्क रिएक्शन के अंदर। तो डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लाइट की कोई जरूरत नहीं है, लाइट एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। और इसके अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी यूज होगी, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन से हिस्से में, क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में यूज हो रही है? इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो एक फ्लूइड नुमा जो है, फ्लूइड होता है मतलब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके अंदर ये रिएक्शन वक़ूफ़ होता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। ठीक हो गया? तो ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें कोई लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है या इसको हम फिक्सेशन भी कहते हैं। फिक्सेशन होने के बाद ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो जाती है। दैट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए थी। अब हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है। एक तो वाटर यूज होता है, वाटर की ब्रेकडाउन होगी, फोटोलाइसिस होगी, वहां से ऑक्सीजन जो है वाटर से ऑक्सीजन निकल आएगी और वो ऑक्सीजन जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस रिएक्शन के अंदर जरूरत नहीं थी। दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो हमें जरूरत तो नहीं होता वैसे ही बन जाता है। तो सूरज की मौजूदगी में, लाइट एनर्जी की मौजूदगी में वाटर की ब्रेकडाउन हुई जिसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं और वहां से ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब इसके अंदर और क्या चीज आ रही थी डार्क रिएक्शन से? NADP पॉजिटिव ये आ रहा था और ADP आ रहा था। अब ये क्या किया इन्होंने? ये ADP यानी इससे फास्फेट जो है इसके अंदर अटैच होगा और ये जो ADP है अब कन्वर्ट हो जाएगा ATP में और ये NADP पॉजिटिव जो है NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो है एसिमिलेटरी जो है पिगमेंट्स ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये एसिमिलेटरी पिगमेंट्स कहां यूज होंगे? डार्क रिएक्शन के अंदर, यानी कि कहां पे? स्ट्रोमा के अंदर। अब स्ट्रोमा में क्या होगा? ये जो ATP है इस ATP को और NADPH को इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा? ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाई जाएगी। ग्लूकोज किस तरह से प्रोडक्शन होगी? यानी कि इसके अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आके यहां से शुगर की प्रोडक्शन हो जाएगी और ये जो NADPH आया था ये रिड्यूस हो गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया और ATP से एक फास्फेट निकल गया और इसी तरह ये ATP में कन्वर्ट हो गया। तो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर इस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की अलग अलग से तफसील डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी, वॉइस मैसेज मी, आई विल ऑलवेज वेलकम यू।